हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर एस्पिरेंट्स। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन ब्लड। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए ऑप्शंस हैं, ए ब्लड, बी प्लाज्मा, सी रेड ब्लड सेल्स, डी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो फ्रेंड्स, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ए ब्लड। तो ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो इसमें पूछा गया है कि जो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है। तो ऑप्शंस हैं, A6, B3, C8, D7.4। तो देखिए ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7+ होता है, तो ये 7.4 जो है इसका राइट आंसर है। तो पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। तो ब्लड में कितने टाइप्स के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो ऑप्शंस हैं, देखिए A3, B2, C4, D1। तो इसका आंसर है 3। तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं देखते हैं। तो ये है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो यहां पर देखिए 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसीज। तो यहाँ पे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है उसके बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आरबीसीज का शेप कौन सा है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए ओवल, बी सर्कुलर, सी डिस्क और बाइकॉनकेव, डी स्पेरिकल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी डिस्क और बाइकॉनकेव शेप। तो डिस्क शेप को हम बाइकॉनकेव शेप भी कह सकते हैं। तो जो आरबीसीज का जो शेप है वो डिस्क शेप और बाइकॉनकेव शेप कहलाता है। तो इसका आंसर है सी डिस्क और बाइकॉनकेव शेप। क्वेश्चन 5, वेयर डज द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस। तो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो कहां पर होता है, यानी कि ये किस पार्ट में या फिर किस ऑर्गन में बॉडी के ये डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ऑप्शन से देखिए, ए लीवर एंड स्प्लीन, बी किडनी, सी बोन मैरो, डी ब्लड। तो इसका आंसर है ए लीवर एंड स्प्लीन। तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कैरी ऑन होता है। तो लीवर एंड स्प्लीन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है ए लीवर एंड स्प्लीन। तो क्वेश्चन 6, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसीज जो है कितने दिन तक जीवित रहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसके ऑप्शन है, ए 50 to 60 डेज, बी 90 डेज, सी 120 डेज, डी 100 डेज। तो जो आरबीसीज हैं वो कितने दिन तक जीवित होते हैं? तो वो होते हैं सी 120 डेज तक। तो इसका आंसर है सी 120 डेज। तो लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसीज का वो है 120 डेज। क्वेश्चन 7, नेम द आयरन कंपाउंड फाउंड इन हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शंस हैं, ए ग्लोबिन, बी हीम, सी हिमैटिन, डी थ्रोम्बिन। तो जो आयरन कंपाउंड है हीमोग्लोबिन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सी हिमैटिन। क्वेश्चन 8, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेस विच डिजीज। तो ऑप्शंस देखिए, ए सिकल सेल एनीमिया, बी एनीमिया, सी डिसेंट्री, डी नोजिया। तो इसका आंसर है देखिए बी एनीमिया। जो डेफिशिएंसी है हीमोग्लोबिन की वजह से उसकी वजह से एनीमिया होता है। क्वेश्चन 9, विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेव ऑफ आरबीसीज। तो जो आरबीसीज की कब्र है वो किस ऑर्गन को कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन है, ए बोन मैरो, बी स्प्लीन, सी लीवर, डी गॉल ब्लैडर। तो ग्रेव ऑफ आरबीसीज किसे कहते हैं? तो ग्रेव ऑफ आरबीसीज कहते हैं सी लीवर को। तो जो आरबीसीज की जो कब्र है वो हम लीवर को कहते हैं। तो इसका आंसर है सी लीवर। तो क्वेश्चन 10 है, वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसीज कहां पर किस ऑर्गन में बनते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं, ए हार्ट, बी लीवर, सी स्पाइन, डी बोन मैरो। तो इसका आंसर है बी लीवर। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उस समय जो आरबीसीज हैं वो कहां पर बनते हैं? वो बनते हैं लीवर में। क्वेश्चन 11, वेयर आर आरबीसीज फॉर्म्ड। ऑप्शन है, ए लीवर, बी स्प्लीन, सी बोन मैरो, डी किडनी। तो जो आरबीसीज है उसका फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। तो इसका आंसर है सी बोन मैरो।
12 द लाइफ स्पैन ऑफ WBCs इज। तो WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन का होता है? तो ऑप्शन से देखिए, ए 1 to 2 डेज, बी 10 डेज, सी 15 डेज, डी 30 डेज। तो लाइफ स्पैन ऑफ WBCs है, इसका आंसर है ए 1 to 2 डेज। जो WBCs हैं वो 1 से 2 दिन तक ही जीवित रहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 है, फॉर्मेशन ऑफ WBCs टेक्स प्लेस इन। तो इसके ऑप्शन से देखिए, ए बोन मैरो, बी लिम्फ नोड्स, सी लिवर एंड स्प्लीन, डी ऑल द अबव। तो फॉर्मेशन ऑफ WBCs ये कहाँ पर होता है? तो बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, लिवर एंड स्प्लीन, या फिर ये सब जगह होता है? तो इसका आंसर है डी ऑल द अबव। क्वेश्चन 14, लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसकी लाइफ स्पैन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन है ए 3 to 5 डेज, बी 2 to 3 डेज, सी 4 to 5 डेज, डी 5 to 6 डेज। तो ब्लड प्लेटलेट्स का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है ए 3 to 5 डेज, यानी कि 3 से लेकर 5 दिन के बीच में ही जो ब्लड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है वो होता है। और ये सिर्फ इसी दिन, मतलब इतने ही दिन, ये 3 से 5 दिन के बीच तक ही ये जीवित रहते हैं। तो जो इसका आंसर है वो 3 to 5 डेज है। क्वेश्चन 15, विच वाइटामिन इज हेल्पफुल इन मेकिंग ब्लड क्लॉट्स। तो जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो किस वाइटामिन की वजह से बनते हैं? तो ऑप्शन से देखिए, ए विटामिन के, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ए। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स टेक्स प्लेस, तो इसका आंसर है ए विटामिन के। क्वेश्चन 16, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन ब्लड। तो ऑप्शन है देखिए, ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। तो इसका राइट आंसर है 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। तो ऑप्शन ए 2, तो इसका आंसर है 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। क्वेश्चन 17, एंटीजेंस आर एब्सेंट इन विच ब्लड ग्रुप्स। तो ऑप्शन है देखिए, ए ओ ब्लड ग्रुप, बी बी ब्लड ग्रुप, सी ए ब्लड ग्रुप, डी ए बी ब्लड ग्रुप। तो एंटीजेंस आर एब्सेंट इन विच ब्लड ग्रुप। तो इसका आंसर है ए ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजेंस एब्सेंट होते हैं, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये सारे ही ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, बी हो, ए बी हो, या फिर ओ ब्लड ग्रुप हो। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है और इसमें एंटीजेंस एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन 18, नेम द प्रोटीन दैट हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड क्लॉट्स। तो देखिए, अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें विच वाइटामिन पूछा गया था कि ब्लड क्लॉट्स को बनाने में किस वाइटामिन की मदद चाहिए होती है, तो वो है विटामिन के। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रोटीन की बात पूछी गई है कि जो ब्लड क्लॉट्स हैं उसको बनाने में किस प्रोटीन की सहायता चाहिए होती है, तो किस प्रोटीन की हेल्प से जो है ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। तो देखिए, ऑप्शन है ए फाइब्रिन, बी प्रोथ्रोम्बिन, सी थ्रोम्बिन, डी फाइब्रिनोजन। तो इसका आंसर है डी फाइब्रिनोजन। तो जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से बनते हैं। क्वेश्चन 19, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स। तो ऑप्शन से देखिए, ए कार्ल लैंडस्टीनर, बी कार्ल एरिकी, सी वैटसन, डी थॉमसन। तो इसका आंसर है ए कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। क्वेश्चन 20, RH फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन विच एनिमल। तो ऑप्शन है ए रीसस मंकी, बी रैट, सी हेन, डी डॉग। तो जो RH फैक्टर है वो किस एनिमल में डिस्कवर हुआ था पहली बार? तो ये पाया गया था रीसस मंकी में। क्वेश्चन 20, RH फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन विच एनिमल। तो इसके ऑप्शन से देखिए, ए रीसस मंकी, बी रैट, सी हेन, डी डॉग। तो जो RH फैक्टर है वो किस एनिमल में डिस्कवर हुआ था पहली बार? तो ये हुआ था रीसस मंकी में। तो इसका आंसर है ए रीसस मंकी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस एंड आई होप कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।